नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुबह सुबह लोग वीडियो देख के ये नहीं समझे कि कोई फेरबदल हो गया है सुनवाई वाले में, क्योंकि काफ़ी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 14 अक्टूबर 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य विवाद का जो सुनवाई है, उससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है। सब लोग, चाहे जमाकर्ता हो, एम्प्लॉय हो, एजेंट हो, जो भी है, तो इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ऑफिस ऑर्डर भी आ गया है अभी तक, और 2 बजे आज सुनवाई भी होनी है, ये पक्का है। इसीलिए हम सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि अच्छी खबर है कि किसी तरह का बदलाव नहीं है, सुनवाई होने जा रही है। और लंच के बाद जैसे 2 बजे से 4 बजे तक कोर्ट चलता है, ये पूरा समय सहारा सेवी विवाद के लिए ही रखा गया है, कोई और मामला नहीं है। क्योंकि सहारा के सुनवाई के दिन ऐसा कुछ होता है कि बहुत सारे चीज़ ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे सुनवाई टलने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। 10:30 बजे से सुनवाई शुरू हो जा रही है। और मामलों में जैसे जज लोगों का एसोसिएशन का केस है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा सुनवाई। उसके बाद 40-42 मामले लिस्ट हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में। लेकिन लंच बाद जो स्पेशल बेंच बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस सूर्यकांत सर और MM सुंदरेश सर, ये 3 लोगों का जो स्पेशल बेंच है, उसकी सुनवाई निश्चित है। और 2 बजे से लेकर 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है सहारा सेवी के मामले को का इंपॉर्टेंस देखते हुए। 2 घंटे का समय बहुत होता है, अगर चाहा जाए तो उसमें कुछ अच्छा निर्णय हो सकता है और सुनवाई के लिए सफिशिएंट सबका टाइम भी मिल सकता है। लेकिन इस केस में कुछ अपडेट हुआ है 13 अक्टूबर को। अब सोचिए कि 13 अक्टूबर को इसमें 19 आईए फाइल हो गए हैं, उसमें से 4-5 आईए का लिस्टिंग भी हो गया है 14 तारीख में। हम ऑफिस ऑर्डर लेके बैठे हैं आप लोगों को यही बताने के लिए कि सुनवाई में आज क्या क्या होना है। जैसे कि ये सुनवाई शुरू होगा तो सबसे पहले अडानी वाला डील लेके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑफिस रिपोर्ट आया है इसमें पूरा इतिहास लिखा गया है। आप लोग को याद होगा कि 12 फरवरी 2025 को सुनवाई हुआ था और उसमें वर्सोवा डील वाले में भेजा गया था कमेटी के पास कि उसका रिपोर्ट मांगा गया था कि क्या होना है, और बोला गया था कि 2 अप्रैल 2025 को इसको लिस्ट किया जाए। लेकिन उसके बीच में बहुत सारा मीडिएशन से लेके बहुत सारा चीज हुआ, जिसके चलते लिस्टिंग नहीं हो पा रहा था। इस बार सहारा के प्रयास से ये लिस्टिंग हुआ है, क्योंकि 15 सितंबर को सहारा के तरफ से एक आईए फाइल होता है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर वो सही है तो उसमें अडानी से डील की बात कही गई है। इसलिए ये आज की सुनवाई और ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है इंपॉर्टेंस, क्योंकि अडानी वाली डील की बात पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। नहीं तो इसके पहले 12-13 साल से समय केवल काटा गया है, चाहे सहारा के चलते काटा गया हो चाहे सेबी के चलते काटा हो। तो सहारा को तो इसी में फायदा था कि मामला खत्म नहीं हो, मामला लटका रहेगा तो लोग इससे गुमराह होते रहेंगे, इसकी कंपनी चलती रहेगी और रिकन्वर्जन करते रहेंगे, सोसाइटियों में लायबिलिटी शिफ्ट करते रहेंगे, इसमें इसका फायदा था। लेकिन जब ईडी का चार्जशीट हुआ और जब इनके फैमिली मेंबर पे खतरा मंडराया, तब जाके कहीं ना कहीं इनको अडानी मिला और उसके बाद से ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं टोटल 88 संपत्ति को लेके कि ये हमारे डील अगर हो जाता है तो निवेशकों का, एम्प्लॉय लोगों का पैसा देने में हम सक्षम हो सकते हैं। अब कितना होंगे नहीं होंगे ये इन्वेलप खुलेगा तो पता चलेगा आज के सुनवाई में। तो ऑफिस रिपोर्ट में ये आया है कि जो वर्षों पिछला इतिहास लिखा गया है कि क्या ऑर्डर दिया गया था। 6 पेज का ऑफिस रिपोर्ट कल शाम को ही अपलोड हो गया था, तो उसको अच्छे से पढ़ने पे पता चलता है कि कहानी वहीं से शुरू होगी। जो वर्सोवा वाला डील था उसका रिपोर्ट आ गया है, उसके बिहाफ में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एक एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। इसका मतलब उसका वर्सोवा वाले जमीन का जो स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया था वो एफिडेविट फाइल है, उसकी सुनवाई होगी, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे रखा गया है आपका मीडिएशन भेजा गया था 2024 में। बीच में मीडिएशन का भी बहुत बड़ा न्यूज आया था, हम भी बताए थे, बाकी लोग भी बताए थे, लेकिन वो मामला बीच में सुनवाई ही नहीं हो रहा था कि पता चले कि आखिर मीडिएशन किस मामले में, सहारा सेवी में है या कोई दूसरे मामले में है। तो इसमें जो ऑफिस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मीडिएशन का रिपोर्ट भी आ गया है और वो उसको 4/11/2024 को जो आईए फाइल हुआ था वो 8 जनवरी 2025 को एक फाइल किया गया है सील इनवेलप में, जो कि कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सर्कुलेट किया जाएगा।
तो मीडिएशन में भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या था नहीं था, उसका भी सुनवाई होगा तो कुछ पता चलेगा। दूसरा, बरसोबा जमीन वाले का डीलिंग का पहले पता चलेगा। तब आ जाता है कि अलग से जो आईए फाइल है, टोटल 24 आईए फाइल है इसमें, जिसकी सुनवाई के लिए लिस्टिंग किया गया है, जिसमें प्राइवेट पार्टी भी हमको लगता है कि एक आधा है। लेकिन 13 तारीख को 3-4 आईए फाइल किया गया है, उसको भी अलग से मेंशनिंग करा के 13 तारीख का आप देखिएगा, ओरल मेंशनिंग करा के भी आज के लिए लिस्टिंग कराया गया है। ये चीज इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है कि आखिर ये कौन सा मामला है जो 13 तारीख को आईए फाइल होता है, सुनवाई में पता चलेगा इसका भी। और जो अडानी वाला तो मीडिया में वायरल ही है, तो वो अगर आईए का सुनवाई शुरू होता है तो उसमें कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि फाइल करने के लिए तो बहुत सारा आईए फाइल होता है, लेकिन कोर्ट उस पर कितना सकारात्मक तरीके से उसको लेता है। क्योंकि 12 साल से तो नया नया स्कीम ही लेके सहारा गई है कोर्ट के पास, लेकिन कोई भी ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ है सही तरीके से, नहीं तो ये कंटेम्प्ट का केस ही नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते रहा है और सहारा उसका कंटेम्प्ट अवमानना करते रही है। तो क्या गारंटी है कि जो ये नया स्कीम 2025 का लेके आई है, बिहार इलेक्शन को देखते हुए, चाहे सरकार ने भिजवाया है, जो भी है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा, तुरंत आदेश दे देगा। एक जमीन के लिए तो पिछले 1 साल लग गया है, उसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगाते, ये 88 प्रॉपर्टियों का और सब में अटैचमेंट है, कहीं कुछ है, तो ये इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? मामला तो बड़ा है, लेकिन क्या उस हिसाब से त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ इसमें एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगी? क्योंकि काफी लोग प्रभावित हैं। होना तो तुरंत चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि 5 साल 10 साल लगेगा, होना तो तुरंत चाहिए, तुरंत लोगों को रिलीफ की जरूरत है, लेकिन होता कहाँ है? 12 साल से सहारा ही गुमराह कर रही थी। अब जब चारों तरफ से फंसी तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फेंक दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर ये संपत्ति मेरा बेचवा देता है तो हम पैसा देंगे। और इतना संपत्ति इतना दिन से बेच रहा था, उसका पैसा कहाँ गया आया, वो कोई आता पता नहीं है। खैर 2 घंटे की सुनवाई है, अगर सहारा के तरफ से कुछ नया शगुफा नहीं छोड़ा गया तो 2 घंटा ही सफिशिएंट होता है। नहीं तो ये तो 3 दिन पिछला सुनवाई में खा गई थी सहारा इंडिया। कोर्ट का समय बर्बाद ही किया गया ना, कि एक पिछला जो 3 दिन सुनवाई हुआ उसमें पहुंचा गया कि आपको 9 महीना में टोटल पैसा जमा करना है, वो मामला रफा दफा हो गया। फिर एक नया आईए, फिर नया मीडिएशन, बरसोबा लैंड, ये सब चीज समय काटने के लिए सहारा कोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आई। तो कोर्ट की ध्यान देगा नहीं देगा, क्योंकि इसके पहले जितना तरह का इसका ऑफर था उसको कोर्ट ने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो बोलती थी कि 14 साल में पैसा आएगा, 15 साल में आएगा, 10 साल में आएगा। अभी 1000 करोड़ ले लीजिए, आप 2000 करोड़ ले लीजिए। जब सीधा सा ऑर्डर है कि 8000 से 9000 करोड़ का डिफिसिट है सहारा सेबी में, वो जमा कीजिए, वो मामला खत्म हो जाएगा, फिर अब आप जो समझ में आएगा करते रहिए। लेकिन इसको मामला खत्म करना ही नहीं था। लेकिन बावजूद इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जज हैं, एक पहले से सुनते आ रहे हैं, तो तीनों लमसम सीनियर जज ही हैं इस बेंच में, और उनके पास ये मामला गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आज जैसा अपडेट इसमें आएगा हमको पता चलेगा, हम आप लोग को बता देंगे। बीच में तो देख रहे हैं कि कल से वायरल हो रहा है एक नया, कि अडानी को ईपीएफओ लेटर भेज दिया है कि आप अपना जो सहारा का संपत्ति ले रहे हैं तो अटैचमेंट इन लोग इतना रिकवरी में रहा है 1500-1600 करोड़ का, वो भी आपको देना पड़ेगा। ये देखिए 1 स्टेप अहेड ही चल रहा है डिपार्टमेंट। आज 10 साल, अब 2008 का 2010 का सारे कंपनियों का डिमांड उसमें दिख रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ताज्जुब होता है कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर इतना इमीडिएट आ कैसे जा रहा है। अगर वो सही है तो ये उसमें ये जिक्र किया गया है कि सोशल मीडिया का, उसमें बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसा आ रहा है कि अडानी संपत्ति ले रही है सहारा का, तो अटैचमेंट जो रिकवरी है हम आपसे करेंगे। और अडानी को लेटर भी चला गया है, अगर सही है तो। अगर फ्रॉड है तो फ्रॉड ही है, उसका पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज देखिए कि जब 15 साल से रिकवरी पीएफओ वाले ऑफिसर नहीं कर पाए सहारा से, अभी डील हुआ नहीं, आइए फाइल नहीं हुआ, ये सुनवाई नहीं, तब तक नोटिस भेज दिए उसको कि आपसे हम करेंगे। अरे गांव बसा नहीं भीख मांगा आ जाना, वही कहावत जो है इस पे सूट कर रहा है कि गांव बसा नहीं और भीख मांगे सारे आ गए। इतना दिन से डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? यहाँ जमाकर्ता एजेंट मर रहे हैं, इनको रिकवरी का पड़ा हुआ है। आपको इतना ही था तो आप रिकवरी सहारा से क्या नहीं कर लिए 10 साल से?
तो अपने तो रिकवरी करने में सक्षम हुई नहीं डिपार्टमेंट, और देख रही है कि अडानी को नोटिस करेंगे तो चलता फिरता कंपनी है, कहीं डर से जमा कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं है। सारा जो है आईए में जिस तरह से जिक्र है कि 1 रुपया किसी को कोई देने नहीं जा रहा है, जिनका भी लायबिलिटी होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसका दावा पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, उसी को दिया जाएगा। ऐसा सहारा का आईए में रिक्वेस्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो आप लोगों को इतना आसानी से पैसा मिलने वाला नहीं है। जो ईपीएफओ आईएएस ऐसी जो सेटिंग से डिपार्टमेंट चलता है, ये सोच रहा है कि तुरंत हम 1,000-1,500 करोड़ रिकवरी कर ले, और लोग ये समझ रहे हैं कि ईपीएफओ रिकवरी करके इन लोगों का पीएफ जमा करेगा। तो ऐसा होते हुए हमको नहीं नजर आ रहा। ये अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में है कि जो इतना दिन से नहीं रिकवरी हुआ वो हम तुरंत अडानी से ले लेंगे। अरे तो अभी अडानी का डील खुला नहीं हुआ, नहीं कुछ पता नहीं चला, तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया लेटर। अजीब अजीब कहानी होता है। एक महानुभाव जो हमारे आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन विकल्प कर दिए शाम को। झंडोत्तोलन के पहले देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वैसे ही गाड़ी में बैठ के कोट वोट पहन के देश को संबोधित भी कर दिए कल शाम को। अरे हंसी के पात्र लोग अपने आप बनते जा रहे हैं। खैर आज लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपना, दिल्ली में रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पे। कोर्ट का ध्यान वहाँ पे भी जाना चाहिए कि काफ़ी लोग पीड़ित हैं, इसलिए लोग रोड पे उतर रहे हैं और इन लोगों का मामला का सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है माननीय कोर्ट से कि आप जमाकर्ताओं को सुनिए कम से कम। बात बाकी आप क्या करिएगा, डिसमिस करिएगा नहीं करिएगा, लेकिन सुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग भी अपना आईए फाइल किए, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें कुशवाहा जी के द्वारा एक रीट फाइल था सहारा सेवी में, उसकी भी लिस्टिंग नहीं की जा रही है। जो सरकार कह रही है उस हिसाब से लिस्टिंग किया जाता है और चुनिंदा आईए को सुन के उसमें आदेश दे दिया जा रहा है। ये चीज थोड़ा सा एक तरफा होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग खिलाफत कर रहे हैं कि हम लोगों को का भी बात रखने का हक है और वो उसको सुनना चाहिए कोर्ट को। हम भी यही प्रेयर करेंगे कि इसमें क्या होता है, उसके बाद हम लोग के भी आईए पर सुनवाई हो। और ये पिनकपानी मोहंती में तो 28 तारीख टेंटेटिव दिखा रहा है, उसमें अगर सुनवाई होता है तो हमारा भी आईए सुना जाएगा। अगर कल ही कुछ अच्छा आदेश इसमें आ जाता है आज की सुनवाई पर, या चाहे हमको पता भी चलेगा तो आज ही बता देंगे हम आप लोगों को। तो ये चीज़ अच्छा है कि फाइनल डिसीजन कुछ आए, क्योंकि बहुत लंबा चल गया मामला। काफ़ी लोग इंतजार करते करते थक गए, बहुत लोग मर गए। तो ऐसा नहीं हो कि जैसे कि अभी कल फैसला आया है लालू यादव वाला मामले में, IRCTC घोटाला का 2007 से 9 का मामला था, 24 में उस पर आरोप तय हुआ। अभी केस चलेगा अलग बात है। तो आप लोग घबरा जाते हैं कि 15 साल से सहारा से भी चल रहा है, ये सब भी तो 20 साल से चल रहा है। तो देश के न्यायिक व्यवस्था इसी तरह से है कि केस चलते चलते केस जिस पे चल रहा है वो चले गए, लेकिन केस चल रहा है। सुब्रत राय सहारा जी का नाम है इसमें, उनके बिहाफ में कौन अपीयर हो रहे हैं पता नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट जमा किया कि नहीं सहारा ये भी आता पता नहीं है हम लोगों को। खैर जो व्यवस्था है उसी का हम लोग अपना करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट इसका है आज कि सुनवाई हो और उसमें लिया जाए अडानी वाला जो आईए है उसको। बाद बाकी तो वर्सोवा डील और मेडिएशन इस सब में कुछ हो जाए तो अच्छा बात है। लेकिन हम अडानी वाले मामले के पे अगर कुछ भी अपडेट मिलेगा तो हम आप लोग को बताएंगे कि कोर्ट का क्या रुख है। कुछ सकारात्मक उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे और जल्द ही मिलते हैं अपडेट के साथ सुनवाई वाले। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।